लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बिल्कुल एंड में ये बात की थी कि अगर किसी कॉम्ब को ड्राई हेयर्स के साथ रब किया जाए तो उस केस में हमें क्या होता है, ड्राई हेयर्स जो है वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। हमारा जो डाउट था कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को, एक न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। क्या यही हमारा डाउट था? क्या किसी ने इसको ढूंढने की कोशिश की है? यस या नो में अपनी गर्दन हिला दो बस, यस या नो। बढ़िया, तो हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं इसका क्या कारण है। तो हमारे पास इसे समझने के लिए कुछ कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। इंडक्शन इन इंसुलेटर्स, ठीक है, वी विल डिस्कस इंडक्शन इन इंसुलेटर्स। हम दो हिस्सों में इंडक्शन शब्द को पढ़ेंगे, एक इंसुलेटर्स में और दूसरा कंडक्टर्स में। बट फॉर नाउ वी आर डिस्कसिंग इंडक्शन इन इंसुलेटर्स। इंडक्शन इन इंसुलेटर्स, उसमें हमारे पास एक टर्म है पोलराइजेशन। फर्स्ट टर्म इज पोलराइजेशन, लिखिए, फर्स्ट टर्म इज पोलराइजेशन। हो सकता है कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पोलराइजेशन पढ़ी हो, ठीक है। जस्ट ए मिनट, क्या आप लोगों ने केमिस्ट्री में पोलराइजेशन पढ़ रखी है? हैव यू गॉन थ्रू पोलराइजेशन? प्लीज, हाँ जी। तो अब पोलराइजेशन है क्या, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक इंसुलेटेड बॉडी है, ठीक है, एक इंसुलेटर है। मान लीजिए मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है, आई हैव अ पीस ऑफ पेपर। मैं इस पीस ऑफ पेपर के पास एक चार्ज्ड रॉड ले आता हूं। हम लोगों ने कल या लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर? अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पीस ऑफ पेपर में किस तरह से अट्रैक्शन करना शुरू करता है, इसे समझेंगे। देखो, इसको ऐसे समझो कि ये मेरे पास एक एटम या मॉलिक्यूल है। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स कोइंसाइड करेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स इन जनरल कोइंसाइड करते हैं। वो बात अलग है कि पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स कोइंसाइड नहीं करते। मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं। अब जब इस मॉलिक्यूल को इस ग्लास रॉड के नजदीक लाया जाएगा तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव में आपस में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। हमने डिस्कस किया था कि अपोजिट नेचर के चार्जेस, डिसिमिलर नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इट विल गेट अट्रैक्टेड, मींस दिस नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज्ड ग्लास रॉड, जबकि इन पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में होगी रिपल्शन। और इस रिपल्शन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाएगा। यानी कि अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर सेम नहीं रहेगा, दे विल गेट सम सेपरेशन। और इस चक्कर में मॉलिक्यूल जो कि पहले स्फेरिकल शेप का था अब उसकी शेप बिगड़ जाएगी। उसके एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूल में अब स्फेरिकली जो सिमेट्री थी, स्फेरिकल सिमेट्री थी, वो डिस्टॉर्ट हो गई है। ये जो मॉलिक्यूल जो कि पहले नॉन पोलर था, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर रहा था, अब ये कोइंसाइड नहीं कर रहा। अब ये कौन सा मॉलिक्यूल बन गया है? नाउ दिस बिकम्स मोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। ये अब पोलर मॉलिक्यूल बन गया है। व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज। मान लीजिए मैं इस ग्लास रॉड को दूर ले जाता हूं, ठीक है। व्हाट विल हैपन? अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों खत्म हो जाएंगे। जब ये दोनों खत्म होंगे तो ये वापिस अपनी ओरिजिनल स्फेरिकल शेप को गेन कर लेगा। ये फिर से नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो
ये जो डिस्टॉर्शन हो रही है स्फेरिकल सिमेट्री से, जो डिस्टॉर्शन हो रही है, दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, लिखिए, पोलराइजेशन मींस डिस्टॉर्शन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। पोलराइजेशन मींस डिस्टॉर्शन ऑफ एटम और molecule from its spherical symmetry due to displacement of charges under the influence of external charge या external field। ठीक है, हमने फील्ड शब्द अभी पढ़ा नहीं है, बट आप एक बार लिख लीजिए, आपको चार्ज के साथ समझ तो आ ही रहा है कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल चार्ज या एक्सटर्नल फील्ड, जो एटम या मॉलिक्यूल है उसकी स्फेरिकल सिमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है, चार्जेस डिस्प्लेस हो जाते हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्ज और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज अकमुलेट होना शुरू हो जाता है। इस बात को हम बेहतर ढंग से कुछ इस प्रकार से समझेंगे। आई एम गोइंग टू चेंज स्लाइड। हो गया सबका? बढ़िया। तो देखो बच्चों, हमारे पास होता क्या है, हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल लिया। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की डेफिनेशन भी बतानी है। हमने एक समझो इंसुलेटर ले लिया, ऐसे कह लो। इसमें हमने इस तरफ पॉजिटिव चार्ज रख दिया। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड का हो सकता है, ठीक है, ये ग्लास रॉड है, जिस ग्लास रॉड के ऊपर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारे पास इंसुलेटर है, जैसे एग्जांपल ये हमने पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जा सकते, बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज इसका नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा। ये मैं दो मॉलिक्यूल समझा रहा हूं, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाएंगे और इनकी शेप चेंज हो जाएगी। क्या आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? मैंने इस पीस ऑफ पेपर के अंदर मॉलिक्यूल्स जो थे उनको स्ट्रेच कर दिया। जो नेगेटिव चार्ज था इट गेट अट्रैक्टेड और पॉजिटिव चार्ज गेट रिपेल्ड। पॉजिटिव चार्ज दूर चला गया, नेगेटिव चार्ज पास आ गया टुवर्ड्स ग्लास रॉड। तो ये कहानी हर मॉलिक्यूल के साथ होगी। हर मॉलिक्यूल इसी तरह से स्ट्रेच होगा। हर एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में मूव कर जाएगा। क्लियर? अब इसकी वजह से क्या होगा, ध्यान से देखिए, इस अंदर वाले हिस्से को देखिए जिसको मैं अभी डॉटेड लाइन के साथ शो कर रहा हूं। इस हिस्से में क्या हो रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं और इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ने एक दूसरे का इन्फ्लुएंस इफेक्ट खत्म कर दिया है। तो इस पीस ऑफ पेपर का बिहेवियर कैसा होगा? इस पीस ऑफ पेपर का बिहेवियर कुछ इस प्रकार से होगा जैसे एक तरफ नेगेटिव चार्ज अकमुलेट हो गया है और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज अकमुलेट हो गया है। आप ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर चार्जेस एक्चुअल में मूव नहीं किए, कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं किया, कोई प्रोटॉन मूव नहीं किया, सिर्फ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या हुई है, स्ट्रेचिंग in the presence of external charges या in the presence of external field। ठीक है, ये external charges कौन से थे, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से जो एटम या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से इस पीस ऑफ पेपर की लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये रही ग्लास रॉड। अब जब मैं इस ग्लास रॉड को इस पीस ऑफ पेपर के पास लाऊंगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भैया एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को खींचेंगे। अगर खींचेंगे तो हम कह सकते हैं देयर विल बी अट्रैक्शन। ठीक है, एक दूसरे के खींचने की वजह से यहां पर अट्रैक्शन हो जाएगी। क्लियर? देखो ध्यान से, पीस ऑफ पेपर जो है वो अभी भी न्यूट्रल है।
ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं आया, चार्ज तो सिर्फ और सिर्फ ग्लास रॉड के ऊपर है, बट बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन जो है देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन अ चार्ज्ड बॉडी एंड अ न्यूट्रल बॉडी। क्लियर? तो इंडक्शन की डेफिनेशन लिखिए। व्हाट इज इंडक्शन? द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग इंडक्शन, ठीक है, द फिनोमेनन ऑफ inducing charges of opposite nature, of inducing charges of opposite nature on a parallel slab in the presence of external चार्जेस या एक्सटर्नल फील्ड, या इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल चार्जेस। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। कब हुई? जब बाहर से हमने कोई चार्ज रखा तो बॉडी के ऊपर, स्लैब के ऊपर, एक्चुअली बच्चों यहां पे ध्यान दो, मैंने पैरेलल स्लैब लिखा है, एक्चुअली कोई भी बॉडी हो सकती है, जरूरी नहीं कि इसकी शेप पैरेलल ही होगी। ये तो मैंने यहां पर एग्जांपल ली थी पैरेलल स्लैब की, तो इसलिए मैंने ड्रॉ कर लिख दिया। ठीक है, आप लिख सकते हो द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग चार्जेस ऑन अपोजिट नेचर ऑन अ मटेरियल। ठीक है, ऑन ए मटेरियल। ठीक है, पैरेलल स्लैब तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में थी। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड और एक्सटर्नल चार्जेस इज कॉल्ड इंडक्शन। क्लियर? अब हम देखते हैं कि ये इंडक्शन क्या क्या कमाल कर सकती है, किस तरह से हम इंडक्शन को यूज करते हुए डिफरेंट बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं, किस तरह से इंडक्शन को यूज करते हुए एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, लिखने दोबारा से आप देख नहीं पाओगे इसे। तो अब मेरे पास है व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, क्योंकि हम यहां पर इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? कुछ इंसुलेटर मटेरियल्स हैं। ठीक है, दीज आर इंसुलेटर्स। ठीक है, जिनकी कुछ खासियत है, इनकी दो खास प्रॉपर्टीज होती हैं, टू स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, दो खास प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पूरे यूनिट में डिस्कस होंगे। ऐसे मटेरियल्स जिनके पास फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं होते, फ्री चार्जेस अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। अगर मैं मेटल्स के साथ कंपेयर करूं, मेटल्स में हम लोग कहते हैं कि ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, बट इन डाइलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, सो दे डज नॉट कंडक्ट। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो डाई इलेक्ट्रिक्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड ये प्रॉपर्टी है दीज मटेरियल्स ट्रांसफर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स विदाउट कंडक्टिंग, ट्रांसफर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स विदाउट कंडक्टिंग, विदाउट कंडक्टिंग, बिना कंडक्शन के, बिना चार्जेस की मूवमेंट के ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमने अभी पीस ऑफ पेपर की बात की थी, पीस ऑफ पेपर एक इंसुलेटर मटेरियल है। ठीक है, बेसिकली मैं इसे कह सकता हूं ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये कंडक्शन नहीं करता है, बट फिर भी इसने ऐसे बिहेव किया कि जैसे इसकी एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसने कंडक्शन नहीं की, बट फिर भी इसकी दो साइड्स के ऊपर चार्ज पैदा हो गए, जिसकी वजह से हम ये शब्द यूज करते हैं कि दे ट्रांसफर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स विदाउट कंडक्टिंग, दे ट्रांसफर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स विदाउट कंडक्टिंग। बहुत सारे डाई इलेक्ट्रिक्स हमारी लाइफ में, आम जिंदगी में है। आप लोग वाटर की एग्जांपल ले सकते हो, प्योर वाटर की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा आप माइका ले सकते हो, इसके अलावा अभी मैंने पेपर लिया है। ऑल दीज मटेरियल्स कैन बी टेकन एज ड्राई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट, इंडक्शन ओ। अब मैं यहां पर डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से डाई इलेक्ट्रिक्स में हम लोग मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने यहां पर दो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स लिए। ठीक है, दीज आर टू डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स।
ठीक है, जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट। एक मिनट बच्चों, इसमें ना थोड़ा सा एक कंसर्न आ रहा मुझे, लेट इट बी पेंडिंग, थोड़ा सा बाद में देखते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं पहले एक बार। इंडक्शन इन कंडक्टर्स, जस्ट ए मिनट। इंडक्शन इन कंडक्टर्स, देखो अभी तक हमने पढ़ी थी इंडक्शन इन इंसुलेटर्स या इंडक्शन इन डाइलेक्ट्रिक्स। अब हम बात कर रहे हैं इंडक्शन इन कंडक्टर्स, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर दो कंडक्टिंग बॉडीज हैं, ठीक है, बॉडी 1 एंड बॉडी 2। ये है कंडक्टिंग बॉडी, से दिस इज मेड अप ऑफ सर्टेन मेटल। ये इसका इंसुलेटेड स्टैंड है, यानी कि ये अर्थ के साथ कनेक्टेड नहीं है, इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है। इसके साथ मैंने एक और मेटेलिक बॉडी, ये भी मेटल है, इसके कांटेक्ट में रख दी, दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। अगेन दिस इज इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए कि दो स्फेरिकल बॉल्स हैं, ठीक है, मेटेलिक बॉल्स हैं, उनको इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा गया है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक चार्ज्ड ग्लास रॉड लेके आता हूं। आई एम टेकिंग अ ग्लास रॉड। इस ग्लास रॉड को मैंने चार्ज दिया और इस ग्लास रॉड को मैं इन कंडक्टिंग स्फीयर्स के नजदीक ले आया। अब मेटल्स की बात हो रही है, मेटल्स में भैया बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आई एम यूजिंग वर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो इस ऑर्डर की होती है 10⁻23। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, भारी भरकम अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अवेलेबल होते हैं और ये आसानी से मूव कर सकते हैं। जब मैं एक चार्ज्ड रॉड को पास लेके आऊंगा तो इन दो स्फीयर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो दौड़ के इमीडिएटली फटाफट लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, ग्लास रॉड के पास आ जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, नेगेटिव चार्ज विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। अब अगर नेगेटिव चार्ज इधर आ गया तो इसका मतलब क्लियर है कि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चला जाएगा। इक्विवेलेंट है भाई, अगर नेगेटिव इस तरफ आया तो पॉजिटिव दूसरी तरफ जाएगा। जो दोनों स्फीयर्स थे वो इनिशियली न्यूट्रल थे, तो अभी भी ये न्यूट्रल ही है। जितना पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में जाएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में जाएगा। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस एंड अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस। अब मैंने क्या किया, ध्यान से अगला स्टेप ध्यान से देखना बेटा। मैंने इसको यहां से पकड़ा, किसको? इस इंसुलेटेड स्टैंड को यहां पे पकड़ा और इसको आगे को स्लाइड कर दिया। मैंने इसको आगे को मूव कर दिया। जैसे ही मैंने इसको आगे को मूव किया तो मेरे पास कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बन जाएगी। एग्री? ये देखो मैंने बीच में थोड़ा कांटेक्ट तोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कांटेक्ट तोड़ दिया है। क्लियर? अब मैंने इन दोनों को क्या करना है, मैंने इन दोनों को अलग अलग करना है बाय रिमूविंग दिस ग्लास रॉड। अब मैंने इस ग्लास रॉड को भी हटा दिया। जैसे ही मैं ग्लास रॉड को हटाऊंगा वैसे ही ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो खत्म हो जाएगी। पहले इस स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक तरफ था, लेफ्ट साइड में था बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, बट जैसे ही ग्लास रॉड हटाई वो अट्रैक्शन भैया खत्म हो गई। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि अभी ना कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी जो दूसरा स्फीयर था, दूसरा मेटल का पीस था, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर?
यानी कि ये दो मेटल के स्फीयर्स पहले क्या थे, न्यूट्रल थे, बट बिकॉज ऑफ इंडक्शन, बिकॉज ऑफ ग्लास रॉड, हमने इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को चार्ज कर दिया। ठीक है, हमने बाहर से चार्ज सप्लाई नहीं किया, बट फिर भी इन दोनों को चार्ज कर दिया। बट ध्यान रखना कि इन दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, एक के ऊपर माइनस क्यू और दूसरे के ऊपर प्लस क्यू चार्ज आएगा। डन, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विल प्रोड्यूस ऑन दीज टू मेटल्स, ठीक है, ऑन दीज टू कंडक्टर्स। नेक्स्ट वी हैव ग्राउंडिंग और अर्थिंग। लिखिए, ग्राउंडिंग और अर्थिंग, इसका मतलब होता है टू कनेक्ट ए बॉडी, टू कनेक्ट ए बॉडी, ठीक है, जनरली ये कंडक्टिंग बॉडी होती है, टू कनेक्ट ए बॉडी टू अर्थ with the help of a conducting wire, with the help of a conducting wire, एक कंडक्टिंग वायर की मदद के साथ किसी बॉडी को अर्थ के साथ जोड़ देना, दैट इज कॉल्ड ग्राउंडिंग या अर्थिंग। देखो बच्चों, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी, ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास मेटल है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, एक इंसुलेटेड स्टैंड, दिस इज इंसुलेटेड स्टैंड। मैंने इस मेटल के ऊपर कुछ चार्ज दे रखा है, आई हैव गिवन सम चार्ज ऑन दिस मेटालिक स्फीयर, ठीक है। मैं इसको अर्थ कर देता हूं या इसको ग्राउंड कर देता हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको यहां से अर्थ के साथ, धरती मां के साथ जोड़ देता हूं। ये सिचुएशन बन गई। ये जो बच्चों मैंने सिंबल यूज किया है, एक बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी एंड सो ऑन, ये जो सिंबल है ये हमारे पास ग्राउंडिंग या अर्थिंग का है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने एक वायर को, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना सामने, देखो इधर, ये जो लाइन देख रहे हो ये वाली, ये जो लाइन है बेसिकली ये कंडक्टिंग लाइन है, कंडक्टिंग वायर है। मैंने इस बॉडी को एक कंडक्टिंग वायर की मदद के साथ अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया है, दिस इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। अब ऐसा करने का पर्पस क्या है, वाई? देखो बेटा, अर्थ जो हमारी धरती मां है, इट इज वेरी लार्ज इन साइज, ह्यूज, बहुत बड़ी है। हम मान के चलते हैं कि ये हमारी प्यारी धरती मां ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं इसको कोई चार्ज देता हूं, ठीक है, चार्ज सप्लाइड या चार्ज टेकन डजंट मैटर, जितना मर्जी चार्ज ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी चार्ज दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जितना मर्जी चार्ज ले लें, जितना मर्जी चार्ज दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ विल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अर्थ विल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अर्थ रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अर्थ के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अब अर्थ की खासियत क्या है, वो जितना चाहो अनलिमिटेड चार्ज सप्लाई कर सकती है, अनलिमिटेड चार्ज एब्सॉर्ब कर सकती है। हम लोग अपने घरों में अर्थिंग यूज करते हैं। आपने घरों में देखे होंगे 3 पिन वाले प्लग होते हैं, ठीक है, सॉकेट्स होते हैं भाई, ठीक है। एक मोटे वाला पिन होता है, 2 छोटे वाले, ऐसे होता है जिनमें आप प्लग्स लगाते हो। ये ऊपर मोटे वाला जो पिन है ना, ये अर्थिंग के लिए होता है। आप लोगों का आज का होमवर्क है, आपको घर जाके अपने फादर से पूछना है कि बताओ हमारे घर में अर्थिंग की हुई है या नहीं, अगर की है तो दिखाओ कहां पे की हुई है, ठीक है। अर्थिंग का फायदा क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो जाए, ठीक है, तो हमें शॉक नहीं लगता। अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो जाए तो पूरा सर्किट, पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी में आग नहीं लगती, ठीक है। ये एक बाईपास का काम करता है, फालतू के चार्ज को सीधा अर्थ में भेज देता है।
हमारी बॉडी में से पास करवाने की जगह अर्थ में भेज देता है, अर्थिंग कनेक्शन। इसको हम डिटेल में इसकी वर्किंग को अभी आगे समझेंगे। अर्थिंग आपको समझ में आ गया वैसे है क्या? एक तार को किसके साथ जोड़ना? अर्थ के साथ जोड़ना, दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। चलिए अब हम बात करते हैं चार्जिंग कंडक्टर विदाउट कॉन्टैक्ट बट थ्रू ग्राउंडिंग। देखो पिछली बार हमने क्या किया था, पिछली बार हमने दो बॉडीज को लिया था, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में आया था। तो उस केस में मुझे दो बॉडीज पक्का से चाहिए, दो कंडक्टर्स पक्का से चाहिए, तभी मैं उनको चार्ज कर पाऊंगा। बट अब हम एक नया तरीका यहां पे सीखेंगे। इस मेथड में हम लोग अर्थिंग को या ग्राउंडिंग को यूज करते हुए किसी बॉडी को चार्ज करेंगे। तो ये मेरे पास एक मेटल स्फीयर है, मान लीजिए मेरे पास ये एक कंडक्टर है, नीचे मेरे पास बच्चों ये एक इंसुलेटेड स्टैंड है। वी हैव एन इंसुलेटेड स्टैंड जिसके ऊपर इस कंडक्टर को रखा हुआ है, ठीक है। और ये कंडक्टर ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में क्या है? न्यूट्रल है। दिस कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब हमने क्या किया, इसके नजदीक एक ग्लास रॉड लेके आए। ग्लास रॉड लेके आने का मतलब क्या है कि भैया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस कंडक्टर में क्या इंडक्शन होगी? क्या मेटल्स में इंडक्शन होगी? यस और नो? क्या मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं वो लेफ्ट साइड में मूव कर जाएंगे? तो नेचुरली जो राइट साइड है उसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज अकमुलेट हो जाएगा, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज अकमुलेट हो जाएगा। दिस इज द सिचुएशन। क्या ये क्लियर है यहां तक? अब हम क्या करते हैं, हम इस कंडक्टर की यहां पर अर्थिंग कर देते हैं, ग्राउंडिंग कर देते हैं। इस तरह से इसको ग्राउंडिंग कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन? ध्यान से बच्चों, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो तो अट्रैक्शन की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। बट ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फालतू है। धरती मां इस पॉजिटिव चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। देखो धरती मां कैसे एब्जॉर्ब करेगी, इसका मैकेनिज्म समझो। हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि मेटल्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? प्रोटॉन्स, ठीक है। यहां पॉजिटिव चार्ज क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियस है ना, तो वो न्यूक्लियस तो मूव नहीं करेगा, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। हमें इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ के अंदर भेजना है। वो पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर नहीं जाता, बल्कि अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से आते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन कर जाते हैं और ये इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देते हैं, राइट साइड को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देते हैं। बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग यहां से ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। बच्चों मैकेनिज्म समझो, देखने में क्या लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, बट एक्चुअल में क्या हुआ है कि नेगेटिव चार्ज अर्थ से आया है और उस नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस आउट कर दिया है। क्या ये क्लियर है? अब हमने क्या किया, अब इस ग्राउंडिंग वाले कनेक्शन को हटा दिया। ये अभी ऐसे ही है। अब हमने इस वायर को तोड़ दिया, जो धरती मां के साथ इसका कनेक्शन था वो हटा दिया। अब ये सिचुएशन बनेगी, इधर अट्रैक्शन की वजह से जो इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज है वो लेफ्ट साइड में ही रहेगा। फिर हमने क्या किया बच्चों, अगला स्टेप देखो। अब हम इस ग्लास रॉड को भी ले गए दूर। हम इस ग्लास रॉड को दूर ले गए। जब हम ग्लास रॉड को दूर ले जाएंगे तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, और जब अट्रैक्शन खत्म होगी तो ये नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस नेगेटिव चार्ज विल गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो इस कंडक्टर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। हमने एक सिंगल कंडक्टर यूज किया, फिर भी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। सो वी कैन गिव नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज व्हाटएवर इट इज, we can give a charge without contact but using grounding। ग्राउंडिंग के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है।
मेरा यहां पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोगों से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। गलती होने के भारी भरकम चांसेस हैं। एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। इस तरफ मेरे पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब मैंने अर्थिंग यहां पर कर दी। अब क्या होगा, क्या आपके मन में आ रहा है कि अब ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा? यस और नो? अभी भी नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ही अर्थ से आएंगे। ये नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज का तो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बंधन हो गया है। ये अट्रैक्शन की वजह से इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज छोड़ के नहीं जाएगा, बल्कि ये पॉजिटिव चार्ज, दिस वन पॉजिटिव चार्ज विल गो टू अर्थ, या सही शब्दों में डिटेल मैकेनिज्म में कहें तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से आएंगे और वो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देंगे। मींस दिस विल नॉट मैटर कि हमने किस एंड को अर्थ किया है। कहीं से भी अर्थ करो बेटा, आपके पास एग्जैक्टली यही सिचुएशन रहेगी। क्लियर है? चलें आगे, ठीक है। किसी भी साइड से अर्थ करो, इट विल नॉट मैटर, ठीक है। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैन टू बॉल्स हैविंग सेम काइंड ऑफ चार्ज ऑन देम अट्रैक्ट ईच अदर? क्या ऐसी दो बॉडीज जिनके ऊपर सेम एक ही नेचर का, या दोनों के ऊपर पॉजिटिव या दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? इन जनरल नो, बट वी हैव वन स्पेशल केस, ठीक है। ध्यान से समझिए, इसमें इंडक्शन अपना जलवा दिखाती है। देखो, मान लीजिए मेरे पास ये दो बॉडीज है, ठीक है, बॉडी ए, बॉडी बी। मैं मान लेता हूं बॉडी ए के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। बॉडी बी के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है। दिक्कत तो नहीं कोई? दोनों के ऊपर सेम नेचर का चार्ज है, सेम काइंड ऑफ चार्ज है। इन जनरल हम कहते हैं भैया इनमें तो रिपल्शन होगी, सिमिलर नेचर के चार्जेस हैं। बट अब क्या होगा, अपना जो इंडक्शन वाला जलवा है उसका देखो क्या होगा। देखो, ये जो बॉडी बी है, मैं समझने के लिए मान लेता हूं कि ये बॉडी बी कंडक्टर है, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज ए कंडक्टर। अपना क्या आ जाता, अब अगर कंडक्टर है तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगी, तो ये नेगेटिव चार्ज दूर चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाएंगे, ठीक है। और यहां पर पॉजिटिव चार्ज नजदीक आ जाएगा। एग्री विद मी? देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज इधर गया, ये थोड़ा सा ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू पॉजिटिव। ऐसे ले लो, मान लो कि यहां पे ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इधर दो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में। बट अब इस सारे तामझाम में इस नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या हो गई? अट्रैक्शन। जबकि इस नेगेटिव और नेगेटिव में क्या है भैया? जानी दुश्मनी, रिपल्शन। अब बताओ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है नजदीक आ गया है, ठीक है। देयर इज अट्रैक्शन, देयर इज रिपल्शन, बट पॉजिटिव चार्ज नजदीक आ गया है, तो इस पॉजिटिव और ए बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा। इफेक्ट डोमिनेट करने का मतलब होगा कि जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू रिपल्शन। अट्रैक्शन विल डोमिनेट। कारण क्या है, समझो ध्यान से बच्चों, क्योंकि जो फोर्स है ना, फोर्स बिटवीन चार्जेस जो है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, एक अमाउंट ऑफ चार्जेस के ऊपर, डिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ चार्जेस। इस केस में देखो बच्चों, डिस्टेंस कम हो गया है। डिस्टेंस वाला फैक्टर जो है वो इस केस में डोमिनेट कर रहा है। डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन बढ़ गई है। दिस फैक्टर डोमिनेट्स, ठीक है। बेशक दो इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे, बट स्टिल अट्रैक्शन डोमिनेट्स। इज दैट ओके? चलें आगे। तो नेक्स्ट वी हैव गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। लिखिए, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज, यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्ज, यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्ज। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट इज यूज्ड टू चेक relative amount of charge, relative amount of charge, कितना ज्यादा चार्ज प्रेजेंट है, relative amount of charge, and at the same time it can be used to detect nature of charge, detect nature of charge, whether charge is positive or charge is negative, ये चेक करने के लिए भी हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसके 3 यूजेज हैं। बेसिकली मैं यहां पर आपको सिर्फ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, बाकी इसकी एप्लीकेशंस, तीनों यूजेस तो आप लोग खुद ब खुद ही समझ जाओगे। देखो बच्चों, इसमें है क्या, हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है। ये एक मेटालिक डिस्क है, दिस इज अ मेटालिक डिस्क। ठीक है, आप लोग डायग्राम बनाओगे, आप लोग डायग्राम मेरे तरीके से बना लो देसी जुगाड़ से। ठीक है, ऐसे एक डिस्क बनाओ, यहाँ पे एक डंडी लगाओ, नीचे तक ले जाओ, इसके नीचे 2 लीफ लगा दो। ठीक है, और इसको यहाँ पे इंसुलेट करके कवर कर दो, बंद कर दो एक जार में, लाइक दिस। ठीक है, मेरी ड्राइंग एकदम हमेशा खतरनाक रहेगी, तो आप लोग समझ आओ हो क्या रहा है। डायग्राम एक्चुअली क्या है ये आपको एग्जैक्ट क्लियर है। दिस इज मेटालिक डिस्क, दिस इज कंडक्टिंग रॉड। ठीक है, दिस इज कंडक्टिंग रॉड, और ये जो नीचे है ये है हमारे पास गोल्ड लीफ। ठीक है, 2 बहुत ही पतले, वेरी वेरी थिन, वेरी वेरी थिन। ठीक है, बहुत ही पतले, बहुत ही हल्के जो 2 लीव्स हैं, हम इनको यहां पर यूज करते हैं। बेसिकली पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं गोल्ड की, जिनको हम यूज करते हैं। गोल्ड को यूज करने का पर्पस क्या होता है? गोल्ड इज अ मेटल विच इज हाईली डक्टाइल एंड मैलेबल, तो इसकी बहुत ही पतली सी शीट बनाई जा सकती है। ठीक है, सेकंड, इसको जल्दी से जंग वगैरह नहीं लगता। ठीक है, ये कभी से कोलिजन इसमें नहीं आती है। अब हम देखते हैं कि इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को कैसे यूज किया जाता है। ये बाहर के कवर को देखो बेटा, ये जो कवर है ये एयर करंट्स डिस्टर्बेंस से प्रिवेंट करने के लिए है। दिस कवर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कवर आप लोग देख रहे हो, दिस इज ट्रांसपेरेंट कवर, दिस इज यूज टू अवॉइड एयर करंट्स। ठीक है, डिस्टर्बेंस ड्यू टू एयर, डिस्टर्बेंस टू अवॉइड आगे लिख लो, टू अवॉइड डिस्टर्बेंस ड्यू टू एयर। तो ये कवर है, उसको डिस्टर्बेंस से रोकने के लिए लगाया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गई होगी, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। अब देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। ये ऊपर बच्चों मैं बना रहा हूं एक मेटालिक डिस्क, ये कंडक्टिंग रॉड हो गई, इस कंडक्टिंग रॉड के साथ ये 2 लीव्स लगे हुए हैं। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास शुरू में ये जो गोल्ड लीफ है ये न्यूट्रल है। ठीक है, राइट नाउ इट इज न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब आप क्या करो, आप मान लो जी आपके पास एक ग्लास रॉड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आप इस ग्लास रॉड को इसके नजदीक लेके आए, आपने इसको टच नहीं किया, इसके नजदीक लेके आए। जब आप इसके नजदीक लेके आओगे तो क्या होगा भैया, बोलो। यहां पर ये सब कुछ मेटल का बना हुआ है, तो मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूर से दूर यानी कि इन लीव्स के ऊपर चला जाएगा। यही होगा, नेगेटिव चार्ज जितना आएगा ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज इन 2 लीव्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इन दोनों लीव्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगी, रिपल्शन होगी, और इस रिपल्शन की वजह से ये दोनों लीव्स दूर दूर चले जाएंगे। These leaves will experience repulsion, ये डाइवर्ज हो जाएंगी। एक डाइवर्जेंस ही कंफर्म कर देगी कि अब यहां पर चार्ज
इंड्यूस हो चुका है। क्या ये क्लियर है? तो बेसिकली हम इसे इंडक्शन के थ्रू ही डिस्कस कर रहे हैं। अब कहानी में एक ट्विस्ट है। अभी तक मैंने क्या लिया था? अभी तक मैंने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को न्यूट्रल लिया था। अब बच्चों यहां पे ट्विस्ट आ गया। मैंने क्या किया, इस रॉड को अब ग्लास रॉड कहने की जगह मैंने क्या कहा कि ये मेरे पास एक कंडक्टिंग रॉड है। दिस इज ए कंडक्टिंग रॉड जिसके ऊपर चार्ज है। ये हैंडल है, इंसुलेटेड हैंडल, कंडक्टिंग रॉड एंड इंसुलेटेड हैंडल। क्लियर? अब मैंने क्या किया, इस न्यूट्रल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर इस ग्लास रॉड को इस कंडक्टिंग रॉड को टच करवा दिया। ठीक है, फीलिंग लो बेटा, मैंने इसको यहां से पकड़ा हुआ है, इंसुलेटेड हैंडल से पकड़ना है ताकि ये चार्ज मेरे हाथ में फ्लो ना कर जाए, और मैंने इसको इसके साथ टच करवा दिया। व्हाट विल हैपन, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर भी आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरी इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर आ जाएगा। यही होगा। देखो, ये नहीं मैं कह रहा कि सारे का सारा चार्ज, बट कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम दिस कंडक्टिंग रॉड विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर? अब इस चार्ज के आते ही इनमें क्या होनी शुरू हो जाएगी, लीव्स के बीच में डाइवर्जेंस। ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। अब हम अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। मींस हमने गोल्ड लीफ को पहले से ही, GLE को पहले से ही पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, और ये हमें पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब मैं एक रॉड लेके आता हूं, मुझे नहीं पता इसके ऊपर क्या चार्ज है, आई डोंट नो। ठीक है, मैं मान लेता हूं इसके ऊपर कुछ A टाइप का चार्ज है, मुझे नहीं पता वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। अब मैंने क्या किया, जब मैं पास लाया तो मैंने देखा भैया डाइवर्जेंस बढ़ गई। अब गेस करो कि कौन सा चार्ज होगा, ए चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। आई रिपीट, मैंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, इस रॉड को नजदीक लेके आया, जैसे रॉड को नीचे लेके आया तो डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स इंक्रीजेस। व्हाई? डाइवर्जेंस कब बढ़ेगी, गेस करो, जब यहां पर और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या आया होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। ठीक है बच्चों, यहां पर नेगेटिव चार्ज आया होगा, और इस तरफ क्या आया था मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज। हम बात कर रहे थे कि यहां पर डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज आया होगा। जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज दूर से दूर चला जाएगा, जिसका मतलब क्या होगा कि इस मटेरियल के ऊपर, जिस मटेरियल को हम पास लाए हैं उसके ऊपर यानी कि A टाइप यानी कि पॉजिटिव नेचर का चार्ज रहा होगा। सो दिस शुड बी ऑफ पॉजिटिव नेचर। क्लियर? तो आपको पता लग गया कि अब भैया कि जो मटेरियल हम लेके आए थे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? इसको एक बार दोबारा से समझते हैं। मैं मान लेता हूं सिचुएशन कि मान लीजिए मेरे पास अभी इस इलेक्ट्रोस्कोप को मैंने कौन सा चार्ज दे रखा है, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। वी हैव गिवन पॉजिटिव चार्ज टू दिस इलेक्ट्रोस्कोप। सो दिस इज द सिचुएशन। अब हमने क्या किया बच्चों, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके नजदीक लेके आए, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके नजदीक लेके आए। नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगी, अट्रैक्शन। ये जो नीचे वाला नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, ये भी ऊपर को भाग जाएगा, ये नीचे वाला पॉजिटिव भी ऊपर को भाग जाएगा, और जब ये भागेगा, अट्रैक्ट होगा, तो यहां पर पीछे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो डाइवर्जन आगे से कम हो जाएगी, यानी कि लीव्स थोड़े नजदीक आ जाएंगे। गेट मी पॉइंट? तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो बी मटेरियल था, जो रॉड थी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था। तो आपको सिर्फ देखना यही है कि लीव्स कब डाइवर्ज होते हैं, कब कन्वर्ज होते हैं, कितना नजदीक आते हैं। दैट कैन बी यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्जेस या नेचर ऑफ चार्ज। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की बात हो चुकी है। अगला पॉइंट है हमारे पास, व्हाट डज, जस्ट ए मिनट,
व्हाट डज टेम्परेरी ग्राउंडिंग ए चार्ज कंडक्टर डू? ऐसा क्या होता है जब हम किसी कंडक्टर को अर्थ करते हैं तो उस केस में क्या होता है? जब हम किसी कंडक्टर को अर्थ करते हैं तो क्या होता है? देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट प्रिवेंट्स गेटिंग इलेक्ट्रिकल शॉक्स। इसे लगाने से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक्स नहीं लगते। देखो इसको ऐसे समझो, मान लीजिए आपके पास ये फैन है, ठीक है, तो इस फैन को जो करंट है वो इसकी मोटर के अंदर पास करना था, बट कुछ खराबी आ गई, कुछ नुक्स पड़ गया, कुछ डिफेक्ट आ गया, जिसकी वजह से करंट अब इसकी बॉडी में पास कर रहा है। करंट इज पासिंग इन द ब्लेड्स ऑफ फैन। तो आपने गलती से जब फैन बंद था, फैन को साफ करने के लिए ब्लेड्स को टच कर लिया। व्हाट विल हैपन? आपकी बॉडी में से होता हुआ, देखो अगर आपने अर्थिंग ना की हो, ये आप खड़े हो, आपने फैन को टच कर लिया, तो करंट आपकी बॉडी में से होता हुआ अर्थ में चला जाएगा। करंट आप में से पास करेगा तो आपको जोर का झटका जोर से ही लगेगा, ठीक है, वो धीरे से नहीं लगने वाला, वो जोर से ही लगेगा। बट ये होगा कब? जब फैन में कोई डिफेक्ट आ गया, इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट आ गया और करंट फैन की बॉडी में से पास कर रहा है। बट अगर हमने इस फैन को अर्थ किया हो, अगर हमने इस फैन को ग्राउंड किया हो, तो अब वो फालतू का करंट जो कि इस बॉडी में से पास कर रहा था फैन की, वो सीधा अर्थ में चला जाएगा। आपकी बॉडी से पास करने का उसको रास्ता चाहिए ही नहीं, वो सीधा अर्थ चला जाएगा, तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक्स नहीं लगेंगे, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ग्राउंडिंग इन डे टू डे लाइफ। It draws off one charge and leave the opposite charge particle in place. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने बात की थी कंडक्टिंग के थ्रू, इंडक्शन के थ्रू चार्जेस को इंड्यूस करना। हमने कहा था कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, हमने इसको अर्थ कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज धरती माँ में चला जाएगा और पीछे क्या बचेगा? नेगेटिव चार्ज। तो एक चार्ज बच जाएगा और एक चार्ज या दूसरा चार्ज धरती माँ के अंदर समा जाएगा। तो पॉइंट 2 हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? We should always permanently ground conductors. ये हमारे घर के कनेक्शंस की बात हो रही है। घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको अर्थ किया जाना चाहिए। अगर अर्थ नहीं करते तो कई बार हल्का फुल्का शॉक हमें महसूस होता है। क्लियर? ये जस्ट एडिशन नॉलेज के था, इसको एज सच हमारे सिलेबस का हिस्सा ये नहीं है। चलिए हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इफ ओनली वन चार्ज इज अवेलेबल, can it be used to obtain a charge many times greater than it in magnitude? अगर मेरे पास सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज प्रेजेंट है, मान लीजिए मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्या मैं इस चार्ज को इससे कई गुना ज्यादा चार्ज पैदा करने के लिए यूज कर सकता हूं? बोलो बच्चों, यस और नो? आंसर इज यस, वी कैन यूज इट। देखो कैसे, वही कंडक्टर वाला केस, ठीक है। आपने इसके पास कंडक्टर लाए, इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, आपने इसको अर्थ कर दिया। फिर दूसरा कंडक्टर ले आए, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, हजारों कंडक्टर ले आओ। आपने कौन सा इनको कॉन्टेक्ट में लाना है, कौन सा आपने इनको जोड़ना है? दूर से ही चार्ज पैदा हो रहा है, इंडक्शन के थ्रू ही चार्ज पैदा हो रहा है, तो आप जितना मर्जी चार्ज पैदा कर सकते हो विद दिस अमाउंट ऑफ चार्ज। यहाँ पे हमारे पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, हम इसको यूज करते हुए मैनी टाइम्स ग्रेटर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन एंड ग्राउंडिंग। क्लियर? यस, आंसर इज यस, विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन एंड ग्राउंडिंग वी कैन डू दिस। इंडक्शन एंड ग्राउंडिंग को यूज करते हुए हम ये अचीव कर सकते हैं। क्लियर जी? एनी क्वेरी? चलें आगे। ओके, अब यहां पर फिर से एक हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये हमारी एनसीईआरटी यहां समझो हर एक बुक में दिया होता है। यहां पर क्वेश्चन क्या है? व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स हैव मेटालिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन। हमारे भैया इंडिया में सब कुछ भगवान हाथ से चलता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रक है जिसपे ऊपर लिखा हुआ है हाईली इनफ्लेमेबल, तो बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ इसके अंदर, कोई लिक्विड, ठीक है, या गैस भरी हुई है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि
इस तरह के ट्रक में ना यहां से एक क्या लिया जाता है, कंडक्टर, एक चेन को इसके साथ जोड़ के अर्थ के साथ टच करवाया जाता है। ऐसे अर्थ के साथ इसको टच करवाया जाता है। आखिर क्यों ये चेन क्यों अर्थ के साथ कांटेक्ट में होती है? कारण क्या है कि जब ट्रक चल रहा है तो ए के साथ ये रब हो रहा है, तो जिसकी वजह से इस ट्रक के ऊपर कुछ चार्जेस इंड्यूस हो सकते हैं। इसके ऊपर हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाए, डेवलप हो जाए। ठीक है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस पैदा हो जाते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। ट्रक के ऊपर पॉजिटिव आ गया और एयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसमें हैपन। अब इस ट्रक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के जंप करने के चांसेस रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर जाता है। जब चार्ज जंप करता है तो स्पार्क पैदा होती है और वो स्पार्क इस मटेरियल में आग लगा सकती है और एक पूरा एक्सीडेंट हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर यूज करते हैं बच्चों चेन अर्थ के साथ जुड़ी हुई है और ये जो पॉजिटिव चार्ज, फालतू का चार्ज पैदा हो रहा है, वो इस चेन के थ्रू होता हुआ धरती मां में समा जाता है। ठीक है, चेन के थ्रू होता हुआ अर्थ के अंदर चला जाता है। यानी कि अब इस ट्रक के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि स्पार्क के चांसेस नहीं रहेंगे, यानी कि एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। क्या ये क्लियर है? चलिए आगे बच्चों। ठीक ऐसे ही बिल्कुल सेम कंसेप्ट है यहां पर। क्वेश्चन क्या है, मैं आपको सीधा समझाता हूं, स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक एरोप्लेन है। ठीक है, ये हमारे पास एक एरोप्लेन है, हमें इस एरोप्लेन में फ्यूल भरना है। क्या भरना है? फ्यूल। ये फ्यूल भरने के लिए हम लोग ये एक ट्रक ले आए। क्लियर? अब ये हिस्सा देख रहे हो, यहां पे फ्यूल भरा जा रहा है। देखो इस हिस्से में क्या हो रहा है, ये नोजल है। यू कैन सी दिस इज नोजल। ये जो है ये टैंक है, एरोप्लेन का टैंक है जिसमें हमें फ्यूल भरना है, फ्यूल टैंक है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि इस नोजल को इस फ्यूल टैंक में डालने से पहले, हमारी कार में भी तो ऐसा ही करते हैं, जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो एक नोजल हमारी कार के अंदर ऐसे घुसाते हैं। भैया एग्री विद मी और नॉट? तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या है कि भैया एरोप्लेन में ऐसा करने से पहले ध्यान से यहां पर देखो, एरोप्लेन और इस ट्रक को आपस में जोड़ा जाता है, अर्थ किया जाता है। दिस इज डन। वाई? आखिर ऐसा क्यों? भैया एरोप्लेन बहुत ही ज्यादा स्पीड से चलता हुआ लैंड किया है, तो ए के साथ अच्छी खासी इसने फ्रिक्शन की है, तो संभव है कि इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट हो। ट्रक भी चल के आया है, ट्रक ने भी ए के साथ फ्रिक्शन की है, तो पॉसिबल है ट्रक के ऊपर भी कोई चार्ज प्रेजेंट हो। ठीक है, अब ये संभव है कि ये मान लो टैंक है, फ्यूल टैंक है और ये नोजल है। ये संभव है जब हम नोजल को टैंक के पास लाएं तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जंप कर जाए, और जब चार्ज जंप करेगा तो क्या होगा? स्पार्क पैदा होगा, और स्पार्क पैदा होगा तो वो फ्यूल को जला सकता है। हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। फिर इसका हल क्या है? इसका हल है कि भैया इन दोनों को आपस में जोड़ दो। किसको? एरोप्लेन एंड जो टैंकर है इसको आपस में जोड़ दो। ऐसा करने से क्या होगा, अगर कोई चार्ज प्रेजेंट भी है तो ये एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर हमने अर्थ में कर दिया तो भैया मौज लग गई, जो भी चार्ज प्रेजेंट है वो सारा धरती मां में समा जाएगा। अब इन दोनों के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा तो उस केस में स्पार्क पैदा होने का कोई चांस नहीं रहेगा, एक्सीडेंट का कोई भी चांस नहीं रहेगा। क्लियर? चलें आगे। ओके, हाउ डज ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ए न्यूट्रल नॉन कंडक्टर? ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर करने की कोशिश करनी है। यू कैन नॉट अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन है जो आज हमारा शुरुआत वाला क्वेश्चन था कि हमने एक कॉम्ब लिया, इस कॉम्ब के ऊपर हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज माना था, कुछ भी मान लो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और हमने इसको एक न्यूट्रल बॉडी के नजदीक लाए, तो क्या ये अट्रैक्ट होगा? अट्रैक्ट होगा तो क्यों होगा? हमने आंसर क्या लिखा था? हमने आंसर ये लिखा था कि एक तरफ आएगा नेगेटिव चार्ज और दूसरी तरफ क्या आएगा?
पॉजिटिव चार्ज। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्यों आएंगे? दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ इंडक्शन। दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो फिर हम लोग सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की डिस्कशन करेंगे। नमस्कार।